जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास का दूसरा दिन है और आज हम सुनेंगे पहले श्री कृष्ण की एक कथा, उसके बाद सुनेंगे पौष मास का अध्याय। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषय में कथा का बखान करना कठिन होगा। कहा जाता है, एक दिन सब गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए एक ठाठदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रति कार्य पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय श्री कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और श्री कृष्ण के पिता नंदराय के घर चलकर गए। जहां उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी खाने की मेज के चारों ओर तथा श्री कृष्ण उनके बीच में बैठे थे और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे ही अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें गलानी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देख कई गोपियों का दिल तो टूट ही जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान श्री कृष्ण पर थी और वे उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगे। नंदराय, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी वो इतनी मस्त कैसे हो सकती थी। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया। गोपियों ने अपने उल्लास नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वे तो यह सोच ही रही थी कि इतनी मेहनत से बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत श्री कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वह कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुँची तो हमारी आंखों ने श्री कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं कि उन्होंने किसके हाथ का बना खाना भोजन खाया है, क्योंकि उनका तो जीवन ही श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। ऐसी अद्भुत लीला है जिसने हम समझ सकते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की गहरी भावना भर दें, और कितनी महान वो गोपियाँ थीं जो अपने इष्ट के प्रति इतना निष्ठा रखने में समर्थ थी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पुण्य व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ वाणी वाला व्रत कथा के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? उसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनुपत्नी शतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का धारण पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं, इसलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा कीजिए कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्र वालों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पिता नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दीजिए, तभी मेरा कल्याण होगा।
नहीं तो मैं अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाली धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना सबसे भला क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शत्रुपा, समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ को देने वाला अशुभ कारक उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूं, सुनो। हे शत्रुपा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वत्र प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। करण शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों को देने वाला और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। इस व्रत काल में द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुबह तुम भी इन सब का पालन करके श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें पुत्र और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी हुए। देहूति ने इस पुण्य प्रकोप नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्य सालनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाए। हे कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। सुबह यह व्रत गजेंद्रा पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपामांगनेश्वर श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस सुखदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बताकर ब्राह्मण फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा यह व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चला गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के श्री प्रत्यक्ष रूप है, फिर भी वह वहां श्री हरि की आराधना में लीन होकर, उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानंद में निगम और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना भी ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्यक्तियों को प्रेरित किया और व्रत में काम करने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और वे ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आ गए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जगत के शासक और पालन शोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकी हुई है,
जो रत्नों के आभूषणों से विषीभूत है और जिनके शरीर का रंग श्याम है। विचार भुजाधारी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तथा पारदर्शियों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रतनजट विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। फिर उनके बाद सनक, सनन, सनातन, कपिल, कीर्तु, आरुणि, यति, दुर्वासा, चयन, पारी, भद्र, पराशर, कोस, वत्सल, बालगी, कात्यायन और भी बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। मुनि धर्म पुत्र नर नारायण भी वहां आ गए। पार्वती जी के उस व्रत में दिग्पाल देवता, गिंधर्व, कन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। फिर भगवान शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र, कुबेर, सूर्य देवता और परोसने के नियुक्त थे। इस समय दूध, दही व गुड़, चीनी, तेल, मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़ा पहाड़ लगे हुए थे। महामने ने पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर पूड़ी, अगहनी का चावल और घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन थे। देव गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। ये भोजन कर लेने के बाद जब ये रतन सिंहासन पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़ समर्पित की। नारद देवऋषि से भरी हुई सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रतन सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पारदर्श उन श्वेत चवर डला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन सभी को अभिष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु आप श्रीनिवास तप स्वरूप तपस्या और कर्म के फलदा सबके द्वारा पूजित संपूर्ण वजो, तपो, यज्ञों और पूजन के बीज रूप से छा कल्प तरु और पापों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी इस प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण पुत्र शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखित हो गया। वह पुत्र की कामना से पुण्य व्रत करना चाहती थी। वह सुव्रता व्रत है के फल स्वरूप उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही थी। उसके बिना उसे संतोष नहीं। प्राचीन काल में इन मनानी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा करने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब वह पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बताऊं। हे तत्व ज्ञान में शुभ प्रदायिनी, अपनी वह आज्ञा बतलाई है। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया। अब जो कर्तव्य है उसे भी बताने की कृपा जी कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर वे मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु उठकर हंस पड़े और हित नीति पूर्ण वचन कहने लगे। हे पार्वती, शंकर आपकी पत्नी सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पुण्य को करना चाहती है, वह व्रतों का सार, तत्व स्वभाव का बीज, सबके द्वारा असाध्य सुखदायक, सुख का सार और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य नामक व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजस यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन सुख वस्त्र में सहस्त्र रजु यशो यज्ञों के समान धन का चयन होता है। इसलिए इस व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं होता। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोक श्री पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर उसके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं। इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिसके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न
हो गया, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, इसलिए वे लंबोदर भी कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने की सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन भी कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब उसका एक दांत टूट जाएगा, यह अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्य सली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के और जगत के परम पूज्य होंगे। मैंने वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देव की पूजा के समय उसे पहले उसकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती। मनुष्य को चाहिए कि श्री गणेश जी, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करे, फिर अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से, रेगिस्तान के पूजन से पतिव्रता, मोक्ष, पाप नाशक, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादन कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत को प्राप्ति कर लेता है और शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोगता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली और परम मंगल देनी होगी। इसकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही कर्म प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टि पर्याण है। उन सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न होकर हुए और हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।